हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पायल मकवाना। लास्ट लेक्चर में जो हमने चैप्टर नंबर 8 जो हमारा स्टार्ट किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, उसमें आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ डिजीजेस में जो चैप्टर का कंटेंट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं उसमें मैंने आपको बताया था। फर्स्ट आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, सेकेंड आपको पढ़ना है कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन, थर्ड आपको पढ़ना है एड्स, इम्यूनिटी, कैंसर। ठीक है, तो ये कई सारे ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेसिफिकली हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, जो हमें इंट्रोडक्शन में पढ़ना है, तो यहाँ पे आप याद करो बच्चों, उसमें मैंने क्या इंट्रोडक्शन में आपको ब्रैकेट में मैंने आपको 2 वर्ड दिए हुए थे। कौन कौन से वर्ड था? पहला वर्ड है हेल्थ एंड सेकंड वर्ड मैंने आपको दिया था डिजीजेस। क्या याद रखना है आपको? फर्स्ट वर्ड आपको याद रखना है हेल्थ, सेकंड आपको याद रखना है डिजीजेस। किसमें? इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो आज हम पढ़ेंगे हेल्थ और डिजीज, उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, 2 साइंटिस्ट के नेम आपको याद रखना है। पहला साइंटिस्ट आपको याद रखना है हिपोक्रेटस और दूसरा आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है विलियम हार्वी। ये 2 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे कि हिपोक्रेटस ने हेल्थ को किस तरह से डिफाइन किया है और विलियम हार्वी ने किस तरह से हेल्थ को डिफाइन किया है। तो वहाँ पे हम उसका कंट्रीब्यूशन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हिपोक्रेटस। तो हिपोक्रेटस इज नोन एज अ फादर ऑफ मेडिसिन। तो जब हेल्थ क्या है, हेल्थ का मतलब क्या है, उसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं था। उस समय ग्रीक के एक साइंटिस्ट ने, और ग्रीक टाइम में एक साइंटिस्ट है वो है हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस को क्या माना जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन माना जाता है। तो ये बात आपको माइंड में फिट कर देना है कि हिपोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। हिपोक्रेटस के अकॉर्डिंग हिपोक्रेटस ने क्या बताया था? उसने ये बताया था हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी जो है, हमारा पूरा का पूरा बॉडी है वो 4 कंपोनेंट से बना है। क्या याद रखना है आपको? 4 कंपोनेंट। तो ऐसे 4 कंपोनेंट कौन कौन से? तो साइंटिफिक टर्म में आपको याद रखना है हिपोक्रेटस ने जो 4 कंपोनेंट दिया था उसने बोला था उसको ह्यूमर बोला था। क्या बोला था? ह्यूमर। इसका मतलब क्या है? हमारी जो बॉडी है फिल्ड विथ ह्यूमर। तो ह्यूमर का मतलब है बॉडी फ्लूइड्स। क्या याद रखना है आपको? बॉडी फ्लूइड्स। तो वो बॉडी फ्लूइड कौन कौन से है? वो 4 कंपोनेंट आपको याद रखना है। पहला आपको याद रखना है ब्लैक बाइल, दूसरा आपको याद रखना है येलो बाइल, थर्ड ब्लड एंड फोर्थ आपको याद रखना है फ्लेजम। क्या याद रखना है? फ्लेजम। तो पहला कंपोनेंट है ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड एंड फ्लेजम। आपके टेक्स्ट बुक में एक वर्ड दिया हुआ है वो है ब्लैक बाइल। क्या दिया हुआ है? तो ब्लैक बाइल। तो ब्लैक बाइल है वो क्या है? तो आपको याद रखना है ब्लैक बाइल इज सिक्रेटेड बाय स्प्लीन एंड किडनी। तो क्या याद रखना है? ब्लैक बाइल सिक्रेट कहाँ से हो रहा है? स्प्लीन या फिर किडनी से हो रहा है। तो उस सिक्रेशन को हम बोलेंगे या फिर उस ह्यूमर को बोलेंगे या फिर उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? ब्लैक बाइल बोलेंगे। देखो यहाँ पे ब्लैक बाइल, तो ह्यूमर फ्रॉम मेडिवल फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मेडिवल फिजियोलॉजी का मतलब है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेडिवल फिजियोलॉजी। तो मेडिवल फिजियोलॉजी का मतलब है कि जो मिडल एज, कोई एक पर्सन जिसकी एज मिडल एज में थी, तो उस मिडल एज में क्या था? हिपोक्रेटस ने क्या देखा था? उसके किडनी या फिर स्प्लेन में से एक सब्सटेंस निकल रहा है या फिर एक फ्लूइड निकल रहा है जिसको हम बोलेंगे ब्लैक बाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको? ब्लैक बाइल। उसने क्या देखा कि जिस पर्सन में ब्लैक बाइल सिक्रीट हो रहा है उस बॉडी के डायरेक्टली अफेक्ट किसमें हो रहा है? डायरेक्टली इफेक्ट ऑन माइंड। उस सिचुएशन को उसने क्या बोला? मेलानचोली। क्या बोला था उसके? मेलानचोली। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलानचोली? तो आपको याद रखना है मेडिकल टर्म है। अगर कॉमन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो फीलिंग ऑफ पेंसिव सैडनेस। क्या बोला था? फीलिंग ऑफ पेंसिव सैडनेस। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, सैडनेस का मतलब हमें पता है।
तो पेंसिव का मतलब क्या है, अगर कोई पर्सन में हाईएस्ट अमाउंट में ब्लैक बाइल सीक्रेट हो रहा है तो एट दैट टाइम दोज पर्सन आर वेरी पेनफुली और थिंकली दे आर थिंक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सैडनेस। तो पेंसिव का मतलब क्या है, जो पर्सन डीपली थिंक करता होगा, डीपली थॉटफुल पर्सन है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, पेंसिव सैडनेस। किसके अकॉर्डिंग होगा, तो वहाँ पे आपको याद रखना है ब्लैक बाइल। नेक्स्ट हम देखते हैं येलो बाइल। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, येलो बाइल। तो येलो बाइल तो हमें पता है कि आप चैप्टर नंबर 16 11th का जो चैप्टर नंबर 16 है उसमें आपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टॉपिक पढ़ा है, जिसमें आपने देखा था लीवर की फिजियोलॉजी। ठीक है, लीवर में उस आपने क्या देखा था, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड आवर बॉडी। तो हमें ये भी पता है कि लीवर का काम है वो एंजाइम सीक्रेट करना नहीं है, उसका क्या काम है, पिगमेंट, वो है बाइल पिगमेंट है, उसको सीक्रेट करेंगे। वो कौन कौन से पिगमेंट है, तो आपको याद रखना है बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। क्या याद रखना है कि उसने जो यहाँ पे लीवर के बारे में अगर बात करो तो देखो येलो बाइल सिक्रेटेड बाय लीवर, तो कौन कौन से ऐसे पिगमेंट है, तो आपको पिगमेंट का नाम याद रखना है बिलिरुबिन एंड दूसरा आपको याद रखना है बिलीवर्डिन। ठीक है, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो यहाँ पे बिलिरुबिन और बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन क्या है, तो आपको याद रखना है दे बोथ आर बाइल पिगमेंट्स। तो हमें ये भी पता है पिगमेंट्स का मतलब क्या है, कलर। तो यहाँ पे जो बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन है दे आर येलोइश और ग्रीनिश इन कलर। तो इसका मतलब क्या हुआ, लीवर में से जो भी सीक्रेट हो रहा है वो किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा, जिसको हम बोलेंगे येलो बाइल विच इज सीक्रेटेड बाय लीवर। इफ हाईएस्ट अमाउंट में येलो बाइल है वो सीक्रेट हुआ तो वो स्टोर किस में करेगा, तो हमें ये भी पता है कि लीवर के पास में एक आपको ग्रीनिश कलर की ग्लैंड दिखाई दे रही है, जिसको हम क्या बोलेंगे, गोल ब्लैडर। जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है उस सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे गोल ब्लैडर। ठीक है, जिसमें जो बाइल सीक्रेट हुआ है वो स्टोर होगा। लेकिन अगर हमारे बॉडी में हमारा जो स्टमक है वो एम्प्टी होगा, मतलब हमने समझ लो कि हमारा टाइम है 5 घंटे के बाद हमें खाना चाहिए, मतलब चाहिए, लेकिन 5 घंटे के बाद अगर हमने खाना नहीं खाया तो वैसे तो कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड फॉर्म में जो बाइल प्रेजेंट है, येलो बाइल, वो वॉमिटिंग के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। तो हाँ, यहाँ पे क्या होगा, इफ बाइल जो है येलो बाइल का मतलब है वॉमिटिंग व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी। जब 8 घंटे के बाद अगर 12 घंटे या 13 घंटे या फिर समझ लो कि एक दिन से आपने खाना खाया ही नहीं है, तो तब हमारे स्टमक की क्या सिचुएशन होगी, तो हमारा स्टमक है वो बंद होने लगेगा, राइट, कि हमें एसिडिटी जैसा, मतलब हम वी फील अनकंफर्टेबल। इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में जो बाइल जो स्टोर्ड फॉर्म में था वो वॉमिटिंग के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो देखो वॉमिटिंग व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड। तो हमें पता है कि हमारा पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, जिस भी पार्ट पे आप देखोगे तो वहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होगा ही होगा। अगर ब्लड के कंपोनेंट के बारे में अगर बात करें तो ब्लड में हमें कौन, ब्लड सेल्स प्रेजेंट है और ब्लड प्लाज्मा। ब्लड सेल्स के बारे में बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, और ब्लड प्लाज्मा तो वैसे ही प्रेजेंट ही है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड के अंदर हम बात करें, क्या बात करेंगे आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है कि इट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इट इज़ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल है उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए कौन सा प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है। तो आपको याद रखना है। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि हमारे ब्लड में अगर न्यूट्रिएंट के बारे में बात करें तो हमें पता है कि हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी सेल को
न्यूट्रिएंट चाहिए या फिर ऑक्सीजन चाहिए तो हमारे बॉडी में ब्लड का होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ब्लड अगर प्रॉपर अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो वो सो मेनी प्रॉब्लम्स क्रिएटेड इन आवर बॉडी। तो ये बात आपको याद रखना है रिलेटेड टू ब्लड। नेक्स्ट हम बात देखते हैं फ्लेजम के बारे में। ठीक है, तो फ्लेजम क्या है? तो फ्लेजम के बारे में आपको याद रखना है, अगर कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर समझ लो कि कॉमन कोल्ड हुआ है, हमें कॉमन कोल्ड हुआ है, उस कोल्ड के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो हमारा जो थ्रोट है या फिर हम ये भी कह सकते हैं थ्रोट इन्फेक्शन, राइट। अगर वो थ्रोट का जो पार्ट है उसके जो बैक पार्ट में थिक एंड स्टिकी स्टफ आपको दिखाई देगा तो वो थिकी एंड स्टफ पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लेजम बोलेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है। जो 4 कंपोनेंट है किसके अकॉर्डिंग ये हम पढ़ रहे हैं? हिपोक्रेटस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो हिपोक्रेटस के अकॉर्डिंग फ्लेजम क्या है? थिक स्टिकी स्टफ दैट अराउंड इन द बैक ऑफ योर थ्रोट व्हेन यू आर सिक। तो ये जितने भी ह्यूमर है, ह्यूमर को हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? बॉडी फ्लूइड विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट मेंटेन आवर हेल्थ। अगर ये प्रॉपर अमाउंट में ये चारों के चारों जो कंपोनेंट है या फिर बॉडी फ्लूइड अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इट मेंटेन्स और यू कैन से बैलेंस्ड गुड हेल्थ। लेकिन अगर ये 4 कंपोनेंट है जो मतलब समझ लो कि उसका लेवल है वो बढ़ गया है, ब्लैक बाइल का सिक्रेशन बढ़ गया है, येलो बाइल तो और फ्लेजम, ये सब्सटेंस है उसका लेवल है जो बढ़ गया, तो टू मच ह्यूमर रिजल्टेड इनटू द इलनेस और डायरेक्टली अफेक्ट ऑन मेंटल एज वेल एज फिजिकल बोथ। इसका मतलब क्या है? वी आर नॉट गुड, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि बैड हेल्थ। तो गुड हेल्थ और बैड हेल्थ उस हिपोक्रेटस ने किसके बारे में बताया था? गुड हेल्थ किसको बोला जाएगा और बैड हेल्थ। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमर, अगर ये यहाँ पे क्या बताया है आपको? ह्यूमर के अकॉर्डिंग बता गया है, इसीलिए हिपोक्रेटस की जो थियरी है उसको हम बोलेंगे ह्यूमर थियरी। क्या हम बोलेंगे? ह्यूमर थियरी। लेकिन यहाँ पे हेल्थ के बारे में उसने कुछ नहीं बताया था, इसीलिए ह्यूमर थियरी को डिस्प्रूव्ड किया गया। ठीक है, किसी ने उसको माना नहीं है। इसका मतलब क्या है? डिस्प्रूव्ड हुए हैं वो। अच्छी तरह से हम नहीं कह सकते उसने हेल्थ को अच्छी तरह से डिफाइन किया है। तो वहाँ पे दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने क्या किया कि विलियम हार्वी। तो विलियम हार्वी ने क्या किया? डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। क्या किया था उसने? डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। उसने क्या किया था? उसने 2 तरह से, पहला उसने किया था एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज किया था और दूसरा आपको याद रखना है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। विलियम हार्वी ने क्या किया? अगर कोई स्पेसिफिकली एक पर्सन है दैट आर सफरिंग फ्रॉम ब्लैक बाइल, तो ब्लैक बाइल का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में जो स्प्लीन है या फिर लीवर है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको हम बोलेंगे ब्लैक बाइल। तो जिस पर्सन में ब्लैक बाइल प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि ब्लैक बाइल हो जो सीक्रेट हो रहा है, उस पर्सन में विलियम हार्वी ने विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का काम क्या है? बॉडी टेम्परेचर मेजर करने का। तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो उसने क्या किया था? टेम्परेचर है विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर मेजर किया था। तो ये बात आपको याद रखना है विलियम हार्वी के अकॉर्डिंग। तो पर्सन हैविंग ब्लैक बाइल डिस्प्रूव्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर है वो तो कई कारण ऐसे हो सकते हैं कि जिसके वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ भी सकता है या फिर कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फैक्टर ये विलियम हार्वी ने क्या बोला था? तो यहाँ पे अगेन ये थियरी ह्यूमर थियरी एंड गुड ह्यूमर थियरी है वो डिस्प्रूव्ड हुई। तो ये बात आपको याद रखना है रिलेटेड टू विलियम हार्वी। अगर बायोलॉजिस्ट सेड दैट के माइल्ड इन्फ्लुएंसेस कौन कौन सी सिस्टम? न्यूरल सिस्टम
एंडोक्राइन सिस्टम एंड ह्यूमन सिस्टम। तो हमें पता है कि हमारे बॉडी में अगर नर्वस सिस्टम अच्छी तरह से काम नहीं करेगी तो इसका मतलब क्या है, इट डायरेक्टली अफेक्ट ऑन माइंड। दूसरी बात एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बॉडी का जो मेन फंक्शन है वो कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है, राइट। तो हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन क्या है, इट रिलीज 2 हार्मोन, वन इज रिलीजिंग हार्मोन एंड सेकंड वन इज अ इनहिबिटरी हार्मोन। अगर ये प्रॉपर अमाउंट में वर्क नहीं करेगा तो हमारा पूरा का पूरा बॉडी जो फंक्शन कर रहा है वो अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या रखना है, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम, दिस ऑल 3 सिस्टम्स मेंटेन्स आवर हेल्थ। तो ये तीनों बात आपको याद रखना है कि बायोलॉजी स्टेट दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस कौन कौन से सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम, दिस ऑल 3 मेंटेन्स आवर हेल्थ। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। माइंड एंड मेंटल सिस्टम अफेक्ट्स आवर हेल्थ। आप माइंड ले लो या फिर मेंटल, ये दोनों सिस्टम है हमारे, किसी ना किसी वजह से मेंटल हेल्थ को वो अफेक्ट करेगा ही। लेकिन यहाँ पे दोनों साइंटिस्ट है, हिपोक्रेटस और विलियम हार्वी ने क्या बताया, उसमें प्रॉपरली हेल्थ क्या है उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया था, इसीलिए दोनों थियरी है वो डिस्प्रूव हो गई। तो WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, बायोलॉजी स्टेट दैट 4 स्टेट, फर्स्ट वन इज अ फिजिकल, सेकेंड वन इज अ मेंटल, सोशल वेलबींग। क्या याद रखना है आपको बच्चों, फिजिकल, मेंटल एंड सोशली वेलबींग, नॉट मॉरली एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो हमें पता है कि डे टू डे लाइफ में द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी। ठीक है, जब भी आप आप किसी के मिलोगे अचानक से तो आप क्या पूछोगे, हे कैसे हो, हाउ आर यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम पूछेंगे तो उसके सामने हमें क्या रिस्पॉन्स आएगा, वो उसके पास 2 आंसर हो गए। अगर वो उसका जो माइंडसेट लेवल ठीक है तो वो बोलेगा हाँ वैसे तो मैं फिजिकली आई एम फिट बट मेंटली आई एम नॉट गुड, या फिर मेंटली दे आर ही इज और सी, मतलब जो भी पर्सन वो पूछेगा वो क्या बोलेगा, आई एम मेंटली आई एम नॉट फिट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि WHO के अकॉर्डिंग जो हेल्थ टर्म को डिफाइन किया है, तो या फिर इफ़ वी आर फिजिकली फिटनेस इट डजंट मीन वी आर हेल्दी, और यू कैन से इफ एब्सेंस ऑफ डिजीज इट डजंट मीन वी आर हेल्दी। तो WHO के अकॉर्डिंग आपको 4 स्टेट याद रखना है, फिजिकली वी आर फिट, मेंटली हमें कोई भी स्ट्रेस नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मेंटल स्टेट। नेक्स्ट हमने देखा है सोशल, अगर सोसाइटी में हम अच्छी तरह से रह रहे हैं या फिर कोई भी मतलब कोई परेशानी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, सोशली, और एब्सेंस ऑफ डिजीज, दिस ऑल 3 स्टेट्स इंडिकेट दैट वी आर हेल्दी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज के ज़माने में, यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट भी आपको देखना पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली, सोशली, नॉट मॉरली एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज, और दूसरा आपको क्या देखना है, स्पिरिचुअली। तो आपकी जो स्पिरिचुअल है जो वो भी आपकी हेल्थ को है वो अफेक्ट करेगा। तो ये फैक्टर्स आपको याद रखना है, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग आपको 4 स्टेट याद रखना है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो यहाँ पे मैंने 2 साइंटिस्ट जो मैंने आपको बताया है, हिपोक्रेटस एंड विलियम हार्वी। क्या बताया है, हिपोक्रेटस एंड विलियम हार्वी। तो हिपोक्रेटस ने कौन सी थियरी दी है, ह्यूमर थियरी, आयुर्वेदा सिस्टम जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो इम्बैलेंस ऑफ ट्राइडोसास, तो ट्राइडोसास का मतलब क्या है, वाता, पित्तास एंड कफास, એટલે मतलब जो बाइल जो सिक्रेशन है, हमारा जो ब्लड है, या फिर कफास का मतलब क्या है, फ्लेजम। तो देखो यहाँ पे आपको 3 वर्ड दिए हुए हैं, बाइल, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड एंड फ्लेजम। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो वाता, तो वाता का मतलब आपको क्या यहाँ पे देखना है, ब्लड, और यहाँ पे जो पित्तास दिया हुआ है, पित्ता, तो पित्ता का मतलब क्या यहाँ पे दिखाना है आपको, बाइल, जिसको हम बोलते हैं पित्त। और लास्ट हम देखेंगे कफास, तो कफास का मतलब क्या है, फ्लेजेलम। तो यहाँ पे कौन सी है, ह्यूमर थियरी और आयुर्वेदा सिस्टम
दिस बोथ दिस सिस्टम डिस्प्रूव्ड दिस हेल्थ थियरी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विलियम हार्वी, जिसने किया था डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। उसके बाद स्पेसिफिकली यहाँ से हेल्थ जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो दो साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट कोच, क्या याद रखना है आपको, रॉबर्ट कोच एंड लुइस पास्चर। उसने क्या बोला था कि हमारे बॉडी में जितने भी डिजीज हो रहा है उसके लिए जर्म रिस्पॉन्सिबल है। तो जर्म रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इस थियरी को नाम दिया था जर्म थियरी। क्या बोला गया था इसको, जर्म थियरी। तो ये आपको नीट के अकॉर्डिंग याद रखना है, ये चारों पॉइंट्स, हिपोक्रेटस, आयुर्वेदा सिस्टम, विलियम हार्वी, दो साइंटिस्ट है रॉबर्ट कोच एंड लुइस पास्चर। क्या बोला था उसने, डिजीज कोज्ड ड्यू टू द जर्म, इसीलिए इस थियरी को नाम दिया हुआ है जर्म थियरी। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आगे हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी। अगर हम हेल्दी है तो हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। फैक्टर्स विच मेंटेन हेल्थ, कौन से ऐसे फैक्टर है कि जो हमारी हेल्थ को मेंटेन रखेगा, कौन से ऐसे फैक्टर है कि जो हमें नेसेसरी है हमारी लाइफ, गुड लाइफ अचीव करने के लिए। और नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, तो कौन से ऐसे फैक्टर है कि जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो हम अब स्टार्ट करेंगे बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी। चलो देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी के बारे में।